वेरी स्पेशल गुड इवनिंग स्टूडेंट। इन्वायरमेंट स्टडीज़ में हमारा जो चैप्टर चल रहा था सॉइल पोल्यूशन, तो लास्ट क्लास में हमने जो सॉइल पोल्यूशन में जो डिस्कस किया था सल्वेज एंड रिकवरी। ठीक है, तो सल्वेज एंड रिकवरी में हमको जो उसके साथ साथ मटेरियल रिकवरी को भी आगे डिस्कस करना था, बट किसी टेक्निकल इशू के कारण जो है मटेरियल रिकवरी हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो मेरी वीडियो में नहीं देख पाए होंगे आप लोग। ठीक है, तो मटेरियल रिकवरी के ही बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा अभी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मटेरियल रिकवरी क्या होता है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो जब ठोस अपशिष्ट से कागज़, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, कांच, ठीक है, और फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है, मटेरियल्स जो होते हैं उनको क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है। ठीक है, इससे जो होता है पुनः प्रयोग हेतु जो होता है नए उत्पाद तैयार करना पदार्थ पुनः प्राप्ति के अंतर्गत जो होता है आता है। ठीक है, क्योंकि जब ठोस अपशिष्ट से ये पदार्थ जो होते हैं मूल रूप से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कार्य के लिए जो होते हैं विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ठीक है, आपको पता होगा जैसा आपका फर्स्ट जो होगा मैकेनिकल साइज एंड शेप अल्टरनेशन। ठीक है, इसको जो हम हिंदी में बोलेंगे यांत्रिक रूप एवं आकार आकार परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा मैकेनिकल कंपोनेंट सेपरेशन। इसको जो हम बोलेंगे हिंदी में यांत्रिक घटक विलगन। ठीक है, थर्ड हमारा जो रहेगा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेपरेशन। इसको जो हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय एवं विद्युत यांत्रिक विलगन। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम जो बात करते हैं मैकेनिकल साइज एंड शेप अल्टरनेशन, इसको क्या बोलते थे हिंदी में, यांत्रिक रूप एवं आकार परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, जब ठोस अपशिष्ट पदार्थ को महीन बनाने के लिए हैमर मिल टुकड़े टुकड़े करने वाला, अर्थात जिसको जो होता है वहाँ पर उसमें जो मिल में जो होते हैं हैमर चॉपर जो उस पर क्या होते हैं मटेरियल पे जब पड़ते हैं, तो उसके बाद उसमें क्या होता है, जो टुकड़े करने के बाद जो होता है जो शेडर और रोलर क्रशर पिसाई यंत्र के और ग्राइंडर में भी जाता है, तो उसके साथ क्या होता है, ये क्रश होता है। क्रश होने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही जो हम कहते हैं, ठीक है, मैकेनिकल साइड एंड शेप अल्टरनेशन। इट मीन्स कह सकते हैं इसमें जो मेन प्रोसेस है, सबसे मेन चीज़ है उसको लुगदी बनाने का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट सेपरेशन। मैकेनिकल सेपरेशन कंपोनेंट्स में जो होता है आपका, इसमें जो होता है रीजनरेटिव कह सकते हैं, पुनः प्राप्ति एवं पुनः प्रयोग। इट मीन्स कह सकते हैं इसको रिकवरी एंड रीयूज। ठीक है, कि योग्य पदार्थों को अलग करने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग किए जाते हैं जिसमें आपका ट्रोमेल आता है, ठीक है, कंपिंग होता है, ठीक है, जिसको आप चलनी भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो होगा आपका एयर क्लासीफायर्स भी होगा। ठीक, तो ये सब जो होता है आपका जो होता है मैकेनिकल कंपोनेंट एंड सेपरेशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारा जो होगा क्या था, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेपरेशन। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेपरेशन में जो होता है, जब जो लौह पदार्थ को अलग अलग करने के लिए जो होता है शक्तिशाली चुंबक काम में लाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, एल्युमिनियम को अलग करने हेतु जो होता है भंवरा धारा विलगन, ठीक है, विधि अपनाई जाती है। ठीक है, इसका जो हिंदी में नाम मैंने आपको बता दिया, जिसमें जो होता है लौह एवं एल्युमिनियम रहित अपशिष्ट से कांच अलग करने के लिए स्थिर विद्युत विलगन, ठीक है, इसको जो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो है मटेरियल रिकवरी सिस्टम में जो होता है ठोस अपशिष्ट से उपयोगी पदार्थ को निकालने के लिए विभिन्न प्रक्रम अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो होता है मैं बात करूँगा आपका रिकवरी ऑफ कन्वर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो रूपांतर, इसको जो बोलेंगे रूपांतरित उत्पाद पुनर्प्राप्तियाँ। तो ये हम रूपांतरित उत्पाद पुनर्प्राप्तियाँ कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखा जाए तो जब इस प्रोसेस में ठोस अपशिष्ट का जैविक रूपांतरण कराया जाता है, क्या कराया जाता है इसमें जो होता है जैविक रूपांतरण कराया जाता है।
तो जैविक रूपांतरण के जो बाद जो होता है, कंपोस्ट जो होती है वो खाद, मीथेन गैस, प्रोटीन और अल्कोहल के साथ जो होता है और भी तरीके की गैसेस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे और भी गैसेस हो सकती हैं, मान सकते हो, है ना। और लिक्विड्स हो सकते हैं। वैसे लिक्विड जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में ही देखा जाता है। तो जो चीज़ सब की जाती है, तैयार की जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इसको जो है इसका प्रोडक्शन के बाद जो होता है, इसे मार्केट में हम क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। जिससे जो होता है हम आर्थिक लाभ कमा सकें, ठीक है। तो इसी के बाद में आपको थोड़ा प्रोसेस बताऊंगा और किस प्रोसेस से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इसके साथ वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, वायजीवी रूपांतरण होता है तो उससे क्या बनती है, कंपोस्ट खाद बनती है ना। और क्षारीय जलीकरण जो प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, कार्बनिक अम्ल बनता है। और अवायवीजीवी पाचन, जिसको जो आप बोलेंगे मृदा भराव में यूज़ किया जाता है, तो उससे जो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मीथेन बनती है गैस, ठीक है। फिर अवायजीवी पाचन में जो होता है, अभी अवायवीजीवी पाचन को हम कंपोस्ट खाद में ले सकते हैं। तो इसमें भी क्या कौन सी गैस बनेगी, मीथेन गैस बनेगी, ठीक। और फर्मेंटेशन मेनली जो यहाँ पे है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस सबसे अच्छा प्रोसेस माना जाता है। तो इससे जो होती है आपकी एथेनॉल और प्रोटीन बनता है, ठीक है। आई होप, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक रहा है, मटेरियल रिकवरी और रिकवरी ऑफ कन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।